डे टू यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। आज मैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लेसन 1 का बताया था, उसका कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था, ऑब्जेक्टिव्स पूरे कंप्लीट किए थे। लेसन 1 में फूड था और आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फूड इज ए काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, काइंड ऑफ fuel फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव लोगों के लिए, सजीव जीवों के लिए भोजन जो है एक प्रकार का ईंधन का कार्य करता है, वो हमें एनर्जी देता है। ह्यूमन बीइंग नीड फूड टू लीव। मनुष्य जो है तो भोजन करते हैं तो अपने जीवन को बचाने के लिए करते हैं। भोजन ही हमें एनर्जी देता है और हमारा जीवन बचता है। अब फूड में हम क्या क्या लेते हैं, हमारा डाइट क्या होता है जो लेते हैं। तो डाइट, व्हाट इज डाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज डाइट। द काइंड ऑफ फूड दैट ए पर्सन, एनिमल्स or community usually eat is called diet. The kind of food, एक प्रकार का भोजन होता है जो कि आदमी या जानवर या कम्युनिटी जो लेता है एनर्जी के लिए, उसी को हम लोग डाइट बोलते हैं। Again I repeat, the kind of food that a person, animals or community usually eat is called diet. And उसी में डाइट के साथ हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने भोजन में। भोजन में न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और एक होता है हमारा द पोर्शन ऑफ फूड टेकन एट वन टाइम। द पोर्शन ऑफ फूड टेकन एट वन टाइम इज कॉल्ड मील। इसको भोजन करते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मील इन ए डे। दिन में हम 3 प्रकार के भोजन लेते हैं। उसमें हमारा आता है ब्रेकफास्ट, एक आता है लंच जो दिन में लेते हैं, उसके बाद एक आता है डिनर जो रात में लेते हैं। दिस इज 3 टाइप्स ऑफ मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब हमारा है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट्स। व्हाट डू डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड कंटेंट्स। क्या से बना हुआ, क्या उसमें कंटेंट्स रहता है, मिला हुआ रहता है, जिसे हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस इन फूड दैट प्रोवाइड ए बेनिफिट टू द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार का सब्सटेंस होता है भोजन में जो हमारे शरीर को लाभ देता है, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, रोगों से बचाने के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए हमारी मदद करता है। ए न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस इन फूड दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ, न्यूट्रिएंट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। डाइटरी फाइबर्स जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज जैसे मीट और फिश से लेते हैं। टिश्यूज टाइप का उसमें मिलता है जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद भी करता है। तो रफेज में हमारा आता है डाइटरी फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज मीट एंड फिश से जो लेते हैं। और वाटर भी होता है एज गुड सॉल्वेंट, वो हमारे भोजन को पचाने में भी हमारी मदद करता है। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। दीज आर न्यूट्रिएंट्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स have their own functions, सबका अपना अपना अलग फंक्शन होता है।
इन आवर डेली फूड, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं, ये हमारे सारे प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं. All types of nutrients have their own functions to perform, but the different nutrients must act together. कुछ nutrients ऐसे होते हैं जो आपस में मिलके भी काम करते हैं. Each types of nutrients carry out one or more three basic functions. प्रत्येक प्रकार के nutrients के 3 basic functions होते हैं. पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड 3 टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, 3 बेसिक फंक्शंस हैं. जो एनर्जी एडिंग फूड या एनर्जी गिविंग फूड उसको बोलते हैं. दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे शरीर को बनाता है, और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी सुरक्षा करता है. पहला वी हैव डिस्कस एनर्जी गिविंग फूड. हमें उस पर डिस्कस करना है व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड, व्हिच गिव्स अस एनर्जी. फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होता है ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. ये हमें एनर्जी देते हैं कोई काम करने के लिए, किसी प्रकार के मूवमेंट के लिए, वर्क फुल बनाता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स 2 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स, फैट्स. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. अब क्या है हमारे, एक दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे शरीर को बनाता है. फूड सच एज प्रोटीन्स. बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स, जिस खाद्य पदार्थ से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो हमारा हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड. फूड सच एज प्रोटीन्स आर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर आवर एक्साइटिंग टिश्यूज इन द बॉडी. ये हमारा होता है बॉडी बिल्डिंग. दूसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है. विटामिन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यह भी हमारा प्रोटेक्टिव फूड होता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन द बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है. तो ये 3 प्रकार के हमें फूड देते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जादायक भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड, विकासदायक भोजन जो हमारे शरीर को विकास करता है, डेवलप करता है, और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे शरीर की रक्षा करता है. तो एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट फैट्स आ जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स आ जाता है, और प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाता है. ये हमारे फूड के जो 3 बेसिक फंक्शंस हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. अब हम चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स अकम्प्लिश फॉर ह्यूमन बॉडी. हमारे शरीर में किस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट हमारा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट. किस पदार्थ से हम प्राप्त करते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स का यूज हमारे शरीर में करना चाहिए, जो एक प्रॉपर अमाउंट रहना चाहिए वह कितना होता है. जो बैलेंस डाइट देते हैं, जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का कितना प्रॉपर अमाउंट हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, बॉडी को चाहिए, उसे ही हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं. कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड व्हिच रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं. उसमें हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले हुए रहते हैं. तो पहला पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates in our food are the following 2 types.
हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। पहला है शुगर, दूसरा है स्टार्च। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं, शुगर एंड स्टार्च, इससे जो प्राप्त होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होते हैं। अब शुगर क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। किसमें पाया जाता है? तो फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर जो लेते हैं, चीज उसको बोलते हैं, उसमें जैगरी गुड़ भी आता है, बीट शुगर भी होता है। इट इज सम सोर्सेस ऑफ शुगर, खाद्य पदार्थ जिससे हम शुगर प्राप्त करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इसमें शुगर और स्टार्च रहता है। और शुगर हमको किससे प्राप्त होता है? तो फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर, उसमें जैगरी गुड़ होता है, गुड़ शक्कर जिसको बोलते हैं, बीट शुगर एंड सम आर द सम सोर्सेस ऑफ शुगर। दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च हमें कहां से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है, उसमें स्टार्च आता है। स्टार्च किस किस फूड आइटम्स में प्राप्त होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स containing starch, our digestive system breaks down such into most simpler sugar called glucose। जो भोजन हम प्लांट के द्वारा अपने लेते हैं, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका जो उपयोग होता है, प्लांट कंटेनिंग स्टार्च जो होता है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमारे स्टार्च को तोड़ के एक सिंपलर शुगर बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। स्टार्च में होता है ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज अल्टीमेटली absorb into the blood and provide us energy। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। वो ग्लूकोज स्टार्च को तोड़ देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च टूट के ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और हमें वह एनर्जी देता है, प्रोवाइड अस एनर्जी। जैसे किस किस पदार्थ में हम जो खाद्य पदार्थ जो भोजन लेते हैं, किस किस में ये ग्लूकोज स्टार्च पाया जाता है? राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, रोटी, नूडल्स एंड पास्ता आर द सम कॉमन सोर्सेस ऑफ स्टार्च। सम कॉमन सोर्सेस ऑफ स्टार्च क्या क्या? तो राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, पास्ता, noodles, bread, roti, etc. These are the some sources of starch in our food। हमारे भोजन में पाया जाता है। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने वर्णन किया, डिस्कस किया। शुगर और स्टार्च मिला, शुगर किससे मिला, स्टार्च किससे मिला। अब आता है दूसरा हमारा फैट्स। फैट्स क्या आता है? फैट्स आर आल्सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फैट्स भी हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्ट एज ए फ्यूल इन आवर बॉडी। वो भी हमारे शरीर में एक ईंधन का कार्य करता है। इनफैक्ट द सेम अमाउंट ऑफ फैट्स सप्लाई मोर देन डबल द एनर्जी दैट इज गिवन आउट बाय कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है उससे ज्यादा सप्लाई हमारा फैट्स करता है, बट it takes longer route to break down fats than to break down carbohydrates। वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। आप देखते होंगे जैसे ब्लू व्हेल रहता है, उसके ब्लबर होता है उसको स्किन में, वह स्किन में फैट्स मोस्टली जमा होता है हमारी स्किन में। हाँ, उसी को वेल्स जो होता है हमारा, आवर बॉडी डज नॉट यूज फैट्स ऑफ आवर डाइट स्ट्रेट अवे, सीधे रूप से नहीं। इट कीप्स फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इट इज मोस्टली स्टोर अंडर द स्किन, स्किन के नीचे जमा होता है। हाँ, जैसे ब्लू व्हेल्स आप देखेंगे ब्लबर होगा, वो अपने स्किन के नीचे फैट्स को जमा करके रखता है। अब उसी में कहता है जो दो प्रकार के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अब
सैचुरेटेड फैट्स में आपको जो जैसे मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट। सैचुरेटेड फैट्स यूजुअली कम फ्रॉम एनिमल। फैट्स में से दो प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स यूजुअली कम फ्रॉम एनिमल डेयरी प्रोडक्ट such as milk, butter, ghee, egg, yolk. Meat contains fat which are mostly saturated. Hydrogenated vegetables, oils, जिसे वनस्पति बोलते हैं हम लोग, जैसे डालडा का नाम है रथ, डालडा ये वनस्पति है, etc. These food materials, saturated fats, also contain fat-like substance called cholesterol, जो हमारे हार्ट की नली में जाकर के जमा हो जाता है। ये सब चीज खाने से होता है। मिल्क प्रोडक्ट, घी, ऑयल, वनस्पति डालडा, जिसका नाम है रथ और डालडा, ये वनस्पति ऑयल है। इसको खाने से वह एक प्रकार का जो फैट लाइक सब्सटेंस हुआ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये फैट खाने से होता है। दिस इज द न्यूट्रिएंट्स। अब कहता है पीपल हु ईट a great amount of saturated fats, जो ज्यादा मात्रा में ये सब फैट्स खाते हैं, घी, मिल्क प्रोडक्ट, मछली, मांस, अंडा खास करके ये सब जो खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल रिच इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे डेवलप हार्ट एलिमेंट्स। ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक अगर आप फैट्स, इस तरह के फैट्स का यूज करेंगे तो वह आपको हार्ट का एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Especially when they do not do physical exercise. आप खा रहे हैं लेकिन कोई फिजिकल एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, फैट्स हमारे जमा होते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो स्पेशली उसी को होता है जो खाते तो हैं लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप इस तरह के फैट्स, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो होता है, घी, एग, यॉक, वनस्पति वगैरह का यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा हार्ट डिजीज से बचने के लिए। अब ये हुआ सैचुरेटेड फैट्स। एक होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स मोस्टली कम फ्रॉम प्लांट। हमने पढ़ा सैचुरेटेड फैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट, but unsaturated fats mostly come from plants. Sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, linseed oil, cottonseed oil, olive oil and other vegetable oils जितने भी है वह अनसैचुरेटेड फैट्स है। जिस प्रकार के तेल का प्रयोग हम लोग अपने भोजन में करते हैं, सब्जी बनाने में, मीट बनाने में, अदर यूजेस जो करते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। हाँ, ये यूजुअली कंटेंट्स होते हैं किसमें, तो ऑयल। तो दो प्रकार के फैट्स का हमने वर्णन किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई रहती है, जंक फूड, जो आजकल बाजार में हम लोग यूज करते हैं, बाजार से खाते हैं। मोस्टली लोग आजकल देखते हैं, आजकल के समय के अनुसार जो बाजार के खाना को ज्यादा पसंद करते हैं, उसी को हम लोग जंक फूड करते हैं। उस जंक कहता है how the fats are essential for our body, but eating too much fats can be harmful. अधिक से अधिक मात्रा आप अगर लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब excess body fats leads to an abnormal condition, हमारे शरीर के कंडीशन को एबनॉर्मल कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, या तो आपका ये आगे का पोर्शन बढ़ जाता है, हाथ दोनों बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, जांग मोटा हो जाता है, एकदम आप पूरे एकदम रेस्टोरेंट की तरह एकदम मोटे तगड़े लगते हैं। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जंक फूड का यूज करने से ऐसा होता है, मतलब ईटिंग टू मच फैट, अधिक मात्रा में खाने से। कहता ओबेसिटी में आल्सो लीड हार्ट डिजीजेस एंड डायबिटीज, दो प्रकार के डिजीजेस को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, जो आजकल कॉमन हो गया है, मोस्टली लोगों में पाया जाता है
हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। जैसे 2 कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, आजकल 2 कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हो गया है, हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज। इन ऑर्डर टू रिमेन फिट इट इज बेटर टू लिमिट इंटेक ऑफ जंक फूड। अगर अपने आप को ज्यादा फिट और स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो आपको इन फैट सैचुरेटेड फूड को, फैट से मिले हुए जो पदार्थ लेते हैं उसको कम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जंक फूड पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा, तब आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखेंगे। तो कहता है जो जंक फूड में आपको कौन कौन आ जाता है, बाजार के जंक फूड आप खाते हैं मोस्टली, देखिए समोसा, पूरी, कचौड़ी, जलेबी, हलवा, मलाई, राबड़ी, कुल्फी, पेड़ा, कलाकंद, पैटी, बर्गर, पिज्जा, पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम्स, these are junk food which are available in our market। और हम बाजार जाते हैं और करीब करीब प्राय 90% लोग बाजार जब जाते हैं तो इन सब जंक फूड में से कुछ लोग कुछ फूड को लेते हैं, वह हमारे लिए हानिकारक है। उसको प्रैक्टिस में नहीं लाना, कभी कभी आप लेते हो तो दूसरी बात है, लेकिन नॉट इन प्रैक्टिस इन आवर फूड, हमारे भोजन में उसको प्रैक्टिस में नहीं लाना है, क्योंकि ओबेसिटी से हार्ट डिजीजेस एंड डायबिटीज 2 कॉमन डिजीजेस होने का डर होता है। अब दूसरा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का वर्णन किया, फैट्स का वर्णन किया, अब हम आते हैं प्रोटीन्स में। हमारा प्रोटीन्स क्या करता है? हम लोग प्रोटीन जो लेते हैं, किस किस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, कहां से आता है? प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी for muscles building and repairing worn out tissues। बॉडी बिल्डिंग फूड हमने बताया था पहले, प्रोटीन हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड में ज्यादा जरूरी है, मतलब बॉडी को बनाने में, स्वस्थ रखने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मस्कुलर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज। टूटे फूटे अंगों को बनाने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। मसल्स, ऑर्गन्स इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है, एंड ब्लड आर मेकअप ऑफ मोस्टली इन प्रोटीन। ये हमारे अधिकांश प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। इफ यू डू नॉट ईट प्रोटीन्स, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज्ड सेल्स और बिल्ड न्यू वंस। अगर हम अपने भोजन में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो यह हमारे भोजन, हमारे शरीर के जो डैमेज है, टूटे फूटे अंग होते हैं, कट फट होते हैं, तो उसको रिपेयर नहीं कर सकता है और नया सेल नहीं बना सकता है। तो प्रोटीन इन आवर डाइट कम फ्रॉम, अब कहां से आता है? हमारे कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन आता है, क्योंकि वो प्रोटीन भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। तो किस किस खाद्य पदार्थ से हम प्रोटीन लेते हैं? तो एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेस, दैट इज मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क आर एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस, सोयाबीन्स, बीन्स, ग्राम, फ्रूट्स, मोस्टली आलमंड एंड कैशनट एंड वॉलनट आर प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। 2 प्रकार के सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी लेते हैं, एक एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में हमें क्या क्या मिलता है? तो मीट, फिश, एग एंड मिल्क, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क इज कंप्लीट फूड, सो वी शुड ड्रिंक a glass of milk daily। All types of nutrients we found in our milk। सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे मिल्क में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग मिल्क को, दूध को संपूर्ण आहार बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं। उसमें भी प्रोटीन आता है, उससे भी आता है। ये हुआ एनिमल्स प्रोडक्ट। अब प्लांट्स प्रोडक्ट में प्रोटीन कौन कौन आता है? जैसे पल्सेस,
हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो पल्सेस हम लोग जो लेते हैं, जो पल्सेस लेते हैं हम लोग खाते हैं, दाल जिसको बोलते हैं, उसमें प्रोटीन अधिकांश पाया जाता है। तो पल्सेस में सोयाबीन, बीन्स, ग्राम, नट्स वगैरह सब जो होता है, खास करके आलमंड, कैजू नट, आपको वॉलनट, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। दीज आर द प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेस प्रोटीन। तो प्रोटीन का ये हमारा बॉडी में जरूरी है। दूसरा और कुछ मेन फैक्ट्स है प्रोटीन का, जो प्रोटीन आर नीडेड टू मेक न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस ओल्ड सेल्स। In other words, they are needed to build and repair tissues. That is why growing children, जो बच्चे जन्म लिए हैं या 2-4-5 साल के हैं और बढ़ने के और बढ़े हुए हैं, उसको वृद्धि करना है, शरीर की वृद्धि और विकास करना है, तो पर्टिकुलर इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो कि बीमारी से रिकवर कर रहा है, तबीयत खराब है तो प्रोटीन के कमी के चलते ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन की आवश्यकता है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन। किसको किसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन? ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे नए नए हैं, बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। दूसरा, जो बीमारी से मुक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे तबीयत खराब है तो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो उसको प्रोटीन चाहिए। और तीसरा, प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाली होती है, जिसे हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं, उसके लिए प्रोटीन ज्यादा आवश्यक है। और many proteins have structural role, factors protein of body cells, bone, cartilage, muscles, इसके लिए भी जरूरी है। और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, उसमें क्या होता है? our hair, nails, our skin, bones, cartilage, blood and muscles are made up of protein। और याद कीजिए, समझिए, कितने चीज प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। ये सब हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। our hair, nails, skin, bone, cartilage, blood and muscles, मांसपेशियां, मसल्स उसी को बोलते हैं। हमारे शरीर में जो है, जो हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देता है, वही मांसपेशियां, बोन एंड मसल्स, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर को प्रॉपर शेप देने के लिए। स्ट्रक्चर सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। और तो कहता है ये। दूसरी, हेमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके चलते ब्लड का कलर रेड होता है, हेमोग्लोबिन के चलते ब्लड का कलर रेड होता है, तो वो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड ब्लड सेल जो होता है ब्लड का, वह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंड सब्सटेंस नीडेड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रोटीन। और आप देखे होंगे, अगर कट गया या ज्यादा मेजर कट है, उसमें ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, निकलता है शरीर से, तो ब्लड को जमने में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हीमोग्लोबिन रहता है और प्रोटीन युक्त जो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो ब्लड जो प्रोटीन बढ़ाता है, वो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में, क्लॉटिंग मीन्स क्या? थक्का बनने में, जम अचानक ब्लड को रोकने में हमारी मदद करता है। कट जाता है, खून बहता है, देखिएगा थोड़ी देर के बाद खून अपने आप वहां जम जाता है, खून का बहना रुक जाता है। कभी कभी देखिएगा फ्लो में बह रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसमें ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है और वह क्लॉटिंग को रोकने में मदद नहीं करता है। तो क्लॉटिंग को रोकने में हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, वह प्रोटीन का बना होता है, वह अति आवश्यक है। ये हुआ प्रोटीन का। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विटामिन के बारे में भी चर्चा करेंगे। विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन होता है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट ऑफ मेंटेन ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड विटामिन। ना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर में हमारे ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बनाता है, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन
हमें ये विटामिन जो है हमारा, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी एंड देयरफॉर दे आर एसेंशियल टू द डाइट। ये हमारे डाइट में बहुत जरूरी होता है। हाँ, कहता है हमारे, हमने पढ़ा विटामिन में, विटामिन हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स एंड विटामिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं, वह विटामिन उसमें इंक्लूड होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, सो इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स इंक्लूड फूड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी में भी B1, B2, B3, B12 होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, ये सब हमारे विटामिन के प्रकार हैं। कहता है कुछ और सी बातें हैं, जो while plants and bacteria can synthesize vitamins for their requirement for simple substances, human body cells cannot synthesize them. Therefore, most vitamins have to be supplied through diet. जो खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, तो अधिकांश विटामिन हमें हमारे खाद्य पदार्थ से मिलता है। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी, हमारे विटामिन डी को, जो हम हमारा सोर्सेस कुछ सन से भी हम विटामिन लेते हैं, सन इज द मेजर सोर्सेस ऑफ आवर एनर्जी, सन से भी हम विटामिन लेते हैं। तो विटामिन का ये हमारे बॉडी में डिजीज को हटाने वाले फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड जिसको बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपको विभिन्न तरह के विटामिन में हम चर्चा करेंगे। उसमें विटामिन ए का सोर्सेस क्या होता है, विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज को का सिम्टम क्या होता है। तो विटामिन ए एक तो हम बताते हैं, विटामिन ए पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग, मिल्क, कैरोट एंड फिश। फंक्शन क्या है, विटामिन ए कीप्स आवर आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी, हमारे आंख की रोशनी को मजबूत रखता है, हमारे बाल को अच्छा रखता है, पकने से बचाता है और स्किन को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए की कमी से ये सब कुछ, विटामिन ए की कमी से रोटोंडी के बारे में हमने सुना है, ये बीमारियां होती हैं, हम जानते भी हैं विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर। फंक्शन है उसका हमारे आंख को, स्किन को, हमारे बाल को स्वस्थ रखता है। इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसका सिम्टम क्या है नाइट ब्लाइंडनेस का, तो ड्राइनेस ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ आईज, आंख सूखा लगेगा, देखने में दिक्कत करेगा, हाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी ऐसा वही होता है, रात में भी दिखाई नहीं पड़ता है, रोटोंडी उसी को बोलते हैं। अब होता है विटामिन सी में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। विटामिन सी क्या होता है, साइट्रस फ्रूट सच एज लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटो एंड स्प्राउट्स, मतलब स्प्राउटेड फूड, जो फ्रूट्स होता है, जैसे बादाम को फुला करके, चना को फुला करके जो आप खाते हैं, विटामिन सी उसमें पाया जाता है। हाँ, कहता है हमें फंक्शन क्या है, हेल्प्स टू रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप टीथ, गम्स एंड ज्वाइंट हेल्दी, हमारे दांत को, हमारे मसूड़े को, हमारे ज्वाइंट को, जो ज्वाइंट है हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स जो है उसको मजबूत रखता है। हाँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है और दांत, इसका फंक्शन सिम्टम क्या है, दांत झड़ जाता है, ब्लीडिंग होता है गम से, हाँ धीरे धीरे घाव भरता है, जल्दी छूटता नहीं है, हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। ये विटामिन सी का फंक्शन है। विटामिन डी क्या है, किसमें पाया जाता है, मिल्क, फिश एंड एग्स, सनलाइट। हाँ, तो विभिन्न तरह के विटामिन हैं, उसके कुछ किसका सोर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके डिफिशियंसी डिजीज कौन हो सकता है उसकी कमी से, डिजीज के सिम्टम क्या है, ये सारे हम विटामिन में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो
अभी हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा, और कुछ बात है। एक बात है फैट सोल्यूबल विटामिन। Vitamins A, D, E and K are the fat soluble. They are absorbed along with ingested dietary fats by the small intestine and can be stored in liver cells and fat tissues. ये वो फैट सोल्यूशन विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट घुला हुआ जिस विटामिन में रहता है। These vitamins are used only when the body needs. Our body presents vitamin D in the presence of sunlight. अब कहते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन्स का जो है साइट्रस फूड, स्पिनच, फिश कंटेन्स विटामिन डी, कैरोट्स आर रिच इन विटामिन ए। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B12, B6, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। हाँ, आर एब्जॉर्ब अलोंग विथ वाटर इन गट, जो हम लेते हैं वाटर, और किसी पदार्थ में जो वाटरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होता है उसके द्वारा जो लेते हैं। These vitamins are dissolved in the body fluids. Our body does not store water soluble vitamin, so these vitamins need to be regularly supplied through food. हमारे शरीर में वह स्टोर होकर के नहीं रहता, वह किसी न किसी रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। कौन? वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है। हाँ, their excess quantities are excreted in the urine। और यह वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है मोस्टली हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है वह यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब दो टॉपिक्स दूसरे दिन के लिए मैं रखूंगा। इसमें से कुछ प्रश्न है जो मैं आपको दूंगा, उसे आपको बनाना है। ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को आपको करना है और उसके बाद हम मिनरल्स एंड रफेज के बारे में डिस्कस करेंगे कल। तब आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव पर। आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ होमवर्क करेगा। पेज नंबर 34 एंड 35 ये आपको करना भी है, बनाना है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अभी ये मैं लिखता हूं, जो लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीजेस। इसकी कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं आपको लिखना है। मैं इंडिकेट भी कर देता हूं, हिंट्स देता हूं। पेज नंबर 33 में दिया हुआ है। इन पेज नंबर 33 आप देखेंगे, आप सॉल्व करके भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर मैं जो रेस्ट होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर भी ऑब्जेक्टिव जो हमने दिया है पेज नंबर 34 एंड 35 आपको बनाना है। उसके बाद 36 हम 35, 34, 36 हम भी देखेंगे, हम भी बना के भेजेंगे, आप भी बना के भेजेंगे, हम चेक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें जो बच गया हमारा मिनरल्स एंड रफेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और सी बातें हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेसन 2 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दूसरे दिन सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।